बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा फेज की शुरुआत हो रहा है। आपको बताएं कि बिहार में 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत होंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो घर के मुखिया से पूछे जाएंगे। आपको बताएं कि इससे पहले में बिहार में जाति आधारित जनगणना के पहले चरण में जनगणना हो चुकी है और अब दूसरे चरण की जनगणना की शुरुआत 15 अप्रैल से होगी। बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण अप्रैल महीने से शुरू हो रहा है। इसको लेकर तारीख का ऐलान भी हो गया है। जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल से बिहार में दूसरे चरण के जाति आधारित गणना की शुरुआत हो रही है। इस चरण में सारी जानकारी देने के बाद परिवार के मुखिया शपथ लेंगे कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं। इस दौरान प्रत्येक घर के मुखिया से 17 सवाल किए जाएंगे। जी हां, आपको बताएं कि जानकारी के अनुसार जाति आधारित गणना का कार्य वही करेंगे जिन्होंने पहले चरण के घरों और बनावटों की गिनती कर मकानों पर संख्या अंकित की है। जाति आधारित गणना के दूसरे चरण के सर्वे का काम करने के लिए 1 महीना का समय दिया जाएगा। इस सर्वे का काम करने के लिए 1 महीने पहले का समय दिया गया था। इस सर्वे का काम मुख्य रूप से उन्हीं घरों में होगा जिनके पहले चरण के द्वारा नंबरिंग हो चुकी है। नंबरिंग वाले घरों में पहुंचकर इनमें निर्धारित प्रश्नावली को लोगों से पूछकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस आधार पर ही जाति गणना के साथ ही आर्थिक और सामाजिक सर्वे का काम भी पूरा किया जा रहा है। मालूम हो कि इसके पहले चरण के तहत घरों की गणना करके उनकी नंबरिंग की गई। उसके बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। आपको बताएं कि किसी स्थान या मोहल्ले में कोई घर छूट जाते हैं या सड़क किनारे रहने वाले परिवारों की गणना नहीं की गई तो उसके लिए दोषी संबंधित कर्मी या पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित निर्देश सभी जिलों को साफ तौर पर जारी कर दिया है। जिन घरों का या किसी तरह के बसावट में लगे लोग रहते हैं उनकी नंबरिंग किसी भी सूरत में छूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी सूचना विभाग को मिलती है तो इसके लिए दोषी पदाधिकारी को तुरंत शौकौज दिया जाएगा। आपको बताएं कि दूसरे चरण में जो सवाल किए जाएंगे उनमें आपके परिवारों का सदस्य का नाम क्या है, आपके पिता या पति का नाम क्या है, घर और परिवार का जो मुखिया है उससे आपका संबंध क्या है, आपकी आयु क्या है, आपका लिंग क्या है, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, आप किस धर्म से हैं, आपकी जाति क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप क्या करते हैं, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपकी आवासीय स्थिति क्या है, आप अस्थायी तौर पर रहते हैं या अस्थायी तौर पर, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है या नहीं है, आपके पास किसी तरह के वाहन है या नहीं है, उसके पास खेती लायक जमीन है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, आपके पास कितनी आवासीय भूमि है, आपके पास आय के कितने स्रोत हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी। तो इस प्रकार से बिहार में जाति आधारित जनगणना की दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से हो रही है। आगामी 15 अप्रैल से आपके घरों में जो जनगणना कर्मी जाएंगे वो आपके घरों के मुखिया से 17 सवाल पूछे जाएंगे। सूची बनाई गई है और इस 17 सवाल के जवाब के बाद आपके मुखिया से शपथ दिलाई जाएगी। तो 15 अप्रैल से आप तैयार हो जाइए। आपके घरों में आपसे जानकारी लेने के लिए जनगणना कर्मी पहुंच रहे हैं।